हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक छात्र को एक प्रश्न पत्र के 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ज्ञात कीजिए कि प्रश्नों का चयन कितनी विधियों से किया जा सकता है। जिसके लिए आपको कहा गया है, पहले नंबर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा है आपका प्रथम 2 प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है प्रथम 5 में से कम 3 प्रश्न अनिवार्य है। तो यह 3 बातें आपसे पूछी गई है, तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित या प्रश्न को हल करने का एक सूत्र लिखेंगे, और वह सूत्र होगा NCR। इसका अर्थ होता है n में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, और यह होता है n का फैक्टोरियल बटे में होगा r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा n माइनस आर और पूरे का फैक्टोरियल। तो ये सूत्र आप इसके लिए याद रखें। यहाँ पर जो n का फैक्टोरियल है, यह n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करेगा, जो को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 3। और इस प्रकार कितनी प्राकृत संख्याओं का गुणा होगा, यहाँ पर n प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाएगा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमसे क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले 8 प्रश्न है, तो मैं प्रश्नों की संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8 है। और हमें कितने प्रश्नों के उत्तर देना है, 5 प्रश्नों के लिए। तो आवश्यक प्रश्न, तो आवश्यक प्रश्न कितने हैं, 5। 5 प्रश्न हमें अवश्य रूप से हल करना ही करना है। अब हम सबसे पहले पहली बात समझते हैं। देखो पहली बात में क्या कहा, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि यदि यदि कोई प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं है नहीं है तब तब इस बात को लिखते हैं हम कुल तरीके, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, और तब कुल या चयन करने के कुल तरीके बोल सकते हो आप। तब चयन करने के लिख देता हूं मैं, चयन करने के कुल तरीके। तो चयन करने के जो कुल तरीके होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, देखो आपको यह समझना है कि आपके पास 8 प्रश्न है, उसमें से आपको कितने का चयन करना है, 5 का चयन करना है। 8C 5 हो जाएगा। अब इसे अगर हल करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे, वो भी याद रखें आप कि NCR जो होता है वह NC n माइनस आर के बराबर होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिख लेंगे 8C, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हम या तो इस सूत्र से हल करें या फिर सीधे हल करना चाहते हैं, तो 8 को 3 बार घटते क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर 8 गुणा 7 और गुणा 6, और बटा 3 का हम फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो देखो 3 2 6 से 6 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 का 7 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 56 तरीके। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर आ चुका है 56। अब दूसरे में कहते हैं प्रथम 2 प्रश्न अनिवार्य है। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि यदि यदि प्रथम 2 प्रश्न अनिवार्य हो तो चयन के कुल तरीके इसको लिख लेते हैं बच्चों, चयन के कुल तरीके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो कुल तरीकों में सबसे पहले प्रथम 2 प्रश्न हमारे अनिवार्य हैं। तो बच्चों 2 प्रश्न तो हमारे अनिवार्य हैं, तो 2 में से 2 प्रश्न तो आपको करना ही है, तो 2C 2 हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे आपके पास 6 प्रश्न, तो 6 में से आप कितने करेंगे, 3 प्रश्नों को कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका
यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो 2C2 तो 1 के बराबर होगा, और 6C3 को हल करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4, और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। तो यह हमारा दूसरा जवाब हुआ 20, कि 20 तरीके से हो सकता है। अब एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब कहा गया है कि प्रथम 5 में से कम 3 प्रश्न अनिवार्य है। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि यदि प्रथम 5 में से कम 3 प्रश्न अनिवार्य है, तब कुल तरीके, तो कब का तुल सॉरी बच्चों, तब कुल तरीके कितने होंगे, इसको समझ लो आप। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो 8 प्रश्न है उसमें से हम 5 प्रश्नों को अलग कर देंगे। तो देखो 5 प्रश्नों में से ये हो सकता है कि हम सबसे पहले 3 प्रश्नों को हल करें। तो अब 5 में से 3 तो हमने हल कर लिए, बचे कितने हैं हमारे पास 3, तो 3 में से हम कितने हल करेंगे 2। पहली स्थिति ये बन सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि हम 5 में से 4 प्रश्नों को हल कर लें, तो जो शेष 3 बचेंगे उसमें से हम केवल एक को ही हल करेंगे। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि हम 5 में से 5 प्रश्नों को हल कर लें, इसका अर्थ ये हुआ कि बचे हुए 3 में से अब हम कोई भी प्रश्न को हल नहीं करेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं हम, देखो फिर से बराबर लगाएंगे। तो 5C3 ये तो बराबर होगा 5C2 के, 3C2 ये बराबर होगा 3C1 के, 5C4 को हम लिखेंगे 5C1, 3C1 ये 3 के बराबर होगा, 5C5 ये भी 1 के बराबर होगा, 3C0 का मान ये भी 1 के बराबर ही होगा। अब हम आगे हल करते हैं। तो 5C2 को लिखेंगे 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1, इसको लिख लेते हैं हम। ये होगा 5 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। और फिर देखिएगा 3C1 ये 3 के बराबर होगा, तो यहाँ पर तो लिख दिया हमने 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 15, और ये हो जाएगा 1 16। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 15 और प्लस 1 हो जाएगा। अब आप 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, और अब देखिए कितना आ रहा है। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, प्लस ये हो जाएगा 16, अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 46। तो ये हमारा तीसरा उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।